हेलो एवरीवन, AR.अंजलि में आपका स्वागत है। आप में से बहुत लोग मुझे जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम अंजलि है। मैं एमटेक परस्यू कर रही हूँ फ्रॉम NIT दिल्ली। सो मेरा ये वीडियो एमटेक जो करने वाले हैं स्टूडेंट उनके लिए होने वाला है, और NIT दिल्ली का क्या फैसिलिटीज़ है, क्या ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, उस पर मैं बात करूँगी आज। सो ये रहा मेरा आज का मेन टॉपिक। सो गेट का पेपर हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, और सारे बच्चे गूगल पे सर्च करके रैंक, कौन सा ब्रांच चाहिए, कौन सा NIT है, कौन सा NIT है, सब करके बैठ चुके होंगे वो। पर फिर भी स्टिल उनके मन में डाउट होगा कि यार मैं कौन सा ब्रांच लूँ, कौन सा कॉलेज लूँ, ये डाउट होगा। और वो ढूंढ रहे होंगे पूरे यूट्यूब पे, गूगल पे कि बेस्ट 5 NITs, बेस्ट 5 IITs इस ब्रांच के लिए, फलाने के लिए। तो मैं एक तो आज डाउट क्लियर करके जाऊंगी डेफिनेटली, वो है कि NIT दिल्ली आपकी लिस्ट से, मतलब आपके सर्चिंग लिस्ट से ये निकल के बाहर आ जाएगा कि इसका डाउट आपको क्लियर हो गया। तो मैं स्टार्ट करती हूँ कि NIT दिल्ली में कौन सा ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। देखो यहाँ पे इस बार दो, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ठीक है। और अगर आप लैब की बात करो तो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग आराम से लैब कर सकते हो। आपको कोई संकोच नहीं होगा कि मैं अगर इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग ले रहा हूँ तो क्या वहाँ पे लैब होगी, कैसा होगा। देखो यहाँ पे लैब है, क्योंकि मैं खुद लैब करती हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। और अगर आप स्ट्रक्चर के बारे में डाउट रख रहे हो कि क्या होगा, कौन सा मेरा प्रोजेक्ट बनेगा एमटेक में सेकेंड सेमेस्टर के बाद, तो आपको इसकी भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। अच्छे हैं हमारे प्रोफेसर, हेल्पफुल है। आपको जिस भी कोड मतलब टॉपिक पे जाना है आप डेफिनेटली उनसे डिस्कस कर सकते हो, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे और आपको वो सोल्यूशन देंगे। और आप जिस टॉपिक पे काम करना चाहते हो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं से प्रोवाइड कराया जाएगा। और आपको, अगर आप स्ट्रक्चर से हो और अगर आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट अपना लेते हो कि जिसके लिए आपको प्रैक्टिकल कुछ करना पड़ेगा, तो वो ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन में वो भेज के वो प्रैक्टिकल आपसे करवाएंगे। सो ये एक डाउट ख़त्म हो जाना चाहिए आई थिंक। फिर हम लोग आते हैं कि अभी NIT दिल्ली का एडमिशन जो है वो ओपन आई थिंक होने वाला है। तो प्लीज़ आप अगर NIT दिल्ली में लेना चाहते हो एडमिशन, देखो ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, और मैं मतलब मेरे एक्सपीरियंस से कुछ भी हेल्प मिल जाए तो वो मेरे लिए ग्रेटफुल होगा, ठीक है। तो देखो आपको इसके लिए क्या करना है, इसके वेबसाइट पे हर चीज़ अपलोड होती है, तो आप डेली इसका वेबसाइट चेक करो कि क्या नोटिफिकेशन आया और किसका आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। और जब आप ये डेली चेक करोगे ना, तो आप एक बार ज़रूर साथ में पिछले साल का डेटा उठा के ज़रूर देखना। और ये सारे कॉलेजेस के लिए वैलिड है ये पॉइंट, कि आप जिस भी कॉलेज में आपको लेना है, ठीक है। नॉट, मैं स्पेसिफिकली मैं NIT दिल्ली की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब आपको कोई भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है ना, तो आप पिछले साल का डेटा उठा के ज़रूर देखो। बहुत सारे कॉलेज की वेबसाइट पे अपलोड रहती है वो डेटा, फी स्ट्रक्चर भी रहती है, स्टूडेंट का लिस्ट भी रहता है कि इतने स्टूडेंट इस साल हमारे इस इस कैरिकुलम में आए हैं। डिपार्टमेंट वाइज रहता है वहाँ पे, तो आप इससे भी आपको आइडिया मिलेगा कि कितने बच्चे हैं, कौन सा ब्रांच चूज कर रहे हैं, टॉप नोच पे कौन सा ब्रांच रख रहे हैं, ये सब आपको आइडिया बहुत कुछ मिल जाएगा। आप उसको पर्टिकुलर सेक्शन में जाके पूरे को आप पढ़ना, ठीक है। और लैब के बारे में तो मैं बता ही दी हूँ। अब मैं बात करती हूँ, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि आपको अगर क्लियर है कि मुझे ये ब्रांच चाहिए और मेरे को ये कॉलेज चाहिए और मेरा रैंक भी उसमें फॉल कर रहा है, तो आप ये एक काम जरूर कर लेना कि आप डेफिनेटली कॉलेज का ना लिस्ट, आप प्रायोरिटीज लेवल पे लिस्ट रखना कि मुझे पहले इसमें अप्लाई करना है, देन इसमें, देन इसमें, देन इसमें। आप एटलीस्ट 5 कॉलेज NIT और IIT दोनों का आप निकालना, ताकि आपको पहले से क्लियर रहे कि मुझे किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, ठीक है। तो ये हुआ, तो ये कुछ तो डाउट क्लियर हुआ होगा। तो ये रहा कि ये NIT दिल्ली में क्या ब्रांच है वो मैंने बता दिया, क्या यहाँ का कैरिकुलम है, कैसा लैब है ये बता दिया। और अब मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि लाइक मैं यहाँ पे आके कैसा फील कर रही हूँ। देखो मैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ, ठीक है, तभी मैं इसका वीडियो बना रही हूँ। और ये वीडियो स्पेसिफिकली सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए है।
तो देखो, मुझे यहाँ पे आके अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है कि लाइक मैं जिस ओरिएंटेशन में मैं जाना चाह रही थी, तो मैं थोड़ा थोड़ा अभी उसमें ओरिएंटेशन में जा रही हूँ। और जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको आना है, पढ़ना है, यही सब में आपका टाइम निकल जाएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रोफेसर भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। आपको जो पढ़ाएंगे आपको वो पढ़ना है यहाँ पे। और ये हमेशा आप ध्यान में रखना कि आपको जो क्लास नोट बनवाया जाएगा ना, डेफिनेटली क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। और दूसरी बात ये कि जब आप सेकेंड सेमेस्टर में आओगे ना, तब तब से आपका ना प्रोजेक्ट डिसाइड होना शुरू हो जाएगा। आप अपना गाइड चूज करोगे, उसके लिए फॉर्म रिलीज होगी, तो आप अपना गाइड चूज करोगे, फिर आपको गाइड मिलेंगे, फिर उनसे आपकी मीटिंग होगी, तो आप फैकल्टी मतलब आप प्रोफेसर के और थोड़ा क्लोज जाओगे, वो आपको समझेंगे, आप उनको समझोगे, तब जाके ना आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि आपसे वो पूछेंगे ना कि आपका क्या इंटरेस्ट है, तो टू बी ऑनेस्ट आप अपना इंटरेस्ट ऑनेस्टली बताना, ठीक है। और अपने वीकनेस को भी रखना कि सर अगर मैं इसमें काम करूँगी तो मेरा ये पॉइंट वीक है, मैं कैसे करूँगी। ये सारी चीज़ें आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, और ये सारे चीज़ का वो आपको सॉल्यूशन देंगे, डेफिनेटली देंगे, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ ना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। सो ये कोई पेड वीडियो नहीं है कि मैं एनआईटी दिल्ली का प्रमोशन कर रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस था। और मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि जब मुझे एडमिशन लेना था तो मैं इसके बारे में बहुत ढूंढ रही थी, पर मुझे कहीं से डेटा मिल नहीं रहा था उतना जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। तो मैं इसीलिए मैं सोची कि चलो मैं वीडियो बनाती हूँ, ताकि से बहुत सारे बच्चे हो जो मैं फेस की हूँ, एटलीस्ट उससे वो बच जाए, उनको थोड़ा तो क्लियरिफिकेशन मिले कि हाँ यहाँ पे क्या है एकेडमिक्स में और क्या है, कैसे चलता है। तो हाँ, तो मैं वीडियो बहुत ढूंढी, पर ये इससे रिलेटेड एनआईटी दिल्ली का वीडियो ज़्यादा अपलोडेड है नहीं, ज़्यादा क्या मतलब है ही नहीं अपलोडेड, तो आपको बहुत मिलेगा ही नहीं। तो थोड़ा भी आपको मेरे वीडियो से अगर हेल्प मिले तो मैं ग्रेटफुल रहूँगी कि हाँ चलो भाई, कि मेरे एक्सपीरियंस से कुछ तो आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है। सो ये मैंने बता दिया। और बाकी एक और मैं टिप्स देना चाहूँगी जाते जाते, कि अगर आपके मन में क्लियर हो गया है, आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये ब्रांच लेना है और मुझे यही कॉलेज लेना है, और अनफॉर्चुनेटली आपका रैंक भी जो है उसमें फॉल कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको एक क्लियरिफिकेशन मिल गया होगा कि मुझे यही चाहिए। तो आप एक काम ना पहले से करके रखना, वो आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाएगा डेफिनेटली। आपको जो भी ब्रांच लेना हो ना, आप उसके बारे में थोड़ा सा डेप्थ नॉलेज ले लेना, लिटरली मैं बता रही हूँ, ये बहुत हेल्पफुल होगा। और एक ये तो है कि आप डेप्थ में नॉलेज ले लेना, या तो आप थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लेना पहले से। अभी जो आपका ये गैप इंटरवल चल रहा है ना, अप्रैल अभी आएगा, फिर एनआईटी का बहुत सारे कॉलेज का जो है एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा, तो अभी है टाइम आपके पास, लास्ट अप्रैल। तो आप ये काम कर लेना। और एक काम आप और करना, वो क्या है कि अगर हो सके तो यूट्यूब पे ना, या फिर गूगल पे, अभी तो चैट जीपीटी भी हो गया है, एआई का बहुत सारा वर्जन हो गया है, तो आप एक प्रोजेक्ट का टॉपिक भी ना आप अपने दिमाग में लेके चलना, ठीक है। क्योंकि आप उसको जितनी बार सोचोगे ना, तो आपको उतनी बार उससे डाउट आएगा, और उतनी बार आप उस पर क्वेश्चन करोगे कि हाँ ये क्यों हो रहा है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट टॉपिक जो है ना, वो अगर थोड़ा सा भी डिसाइडेड रहेगा ना, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि देखो, तुम जब पूरा फर्स्ट सेमेस्टर निकाल दोगे ना, तभी तुमको प्रोफेसर जो है वो इंटरप्ट करना शुरू करेंगे कि हाँ भाई, अब आप लोगों का क्या इंटरेस्ट है और आप अपना टॉपिक क्या रखना चाहते हो, तो उस टाइम आपको हेल्प मिलेगा। क्योंकि आप पहले से करके रखोगे ना, तो आपको हेल्प उस टाइम आपका जो है वो टाइम थोड़ा बहुत इधर उधर, कॉलेज है, क्लास है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नहीं हो पाती है मैनेज, टू बी ऑनेस्ट मैनेज करना पड़ता है। तो अगर आप ये चीज़ अगर पहले से करके रखते हो ना, तो आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा, और आप मतलब कि स्ट्रेस में नहीं जाओगे, क्योटिक नहीं होंगी चीज़ें। तो ये चीज़ आप ज़रूर करके रखना। अगर आपको हर चीज़ क्लियर है, तो आप एक पॉइंट भी लेके चलना ना कि हाँ ठीक है, अगर मुझे हर चीज़ मिल गया तो मैं इस पे काम करना चाहूँगा। और रिसर्च, हाँ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, पर ये इम्पॉर्टेंट बात है कि देखो, जो रिसर्च पेपर होती है ना, अगर आपको पता है कि मुझे किस ओरिएंटेशन में जाना है ना, तो आप डेफिनेटली रिसर्च पेपर एटलीस्ट खोल के भी देखना कि उसका क्या पैटर्न होता है रिसर्च पेपर का, ठीक है।
एक्नॉलेजमेंट, कंक्लूजन, मेथडोलॉजी, ये सब आप ज़रूर देख लेना ताकि आपको पहले से आइडिया रहे इन सारी चीज़ों का। क्योंकि जैसे ही आप कोई भी सेमिनार होगा उसका आप प्रेजेंटेशन दोगे ना, तो टीचर ना आपको उसमें बोलेंगे कि आप जहाँ से भी डेटा उठाओगे ना, आप वो रेफरेंस मेंशन करोगे, तो आपको इसका आइडिया रहेगा ना, तो आप इजीली कर पाओगे उस टाइम। ठीक है, तो आप ज़रूर से ज़रूर रिसर्च पेपर भी देख लेना 4-5। ऐसे भी आपको अगर कोई ब्रांच अभी तक नहीं डिसाइड हो पाया, पर फिर भी आप कोई भी रिसर्च पेपर उठा के देख लेना। जैसे कि मैं कुछ वेबसाइट भी बता देती हूँ जहाँ से आप सर्च कर सकते हो, जिनको नहीं पता है। गूगल स्कॉलर हो गया, शोध गंगा हो गया, डायरेक्ट साइंस हो गया, ये सब है। तो और भी बहुत सारे हैं, तो आप वहाँ पे जाके सर्च करके आप पेपर पढ़ना। ठीक है, क्योंकि पेपर पढ़ना ना लेंदी होता है, तो आप उस टाइम नहीं पढ़ पाओगे उतना, तो पहले से पढ़ के रखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि पेपर कैसे पढ़ा जाता है। पहले तो आपको 2-3 पेपर पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि पेपर कैसे पढ़ा जाता है। तो ये सब एक्सपीरियंस ना आप पहले से लेके रखो, तो ये सब एक प्लस पॉइंट रहेगा आपके लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। बाकी ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना, और उन लोगों के साथ शेयर करके जाना जो अभी एमटेक परस्यू करने वाले हैं, ताकि उनको कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ टिप्स मिल जाए जो कि हर कोई नहीं बताता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर।